अपने म्यार से नीचे न गिरें। एक गरीब आदमी का गधा कीचड़ में फंस गया। एक तो जंगल, दूसरा मौसम बहुत खराब। सर्दी के मौसम में तेज हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। इन हालात ने उस गरीब आदमी को सख्त मुश्तइल कर दिया था। उसने झंझलाहट के आलम में गधे से लेकर मुल्क के बादशाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इत्तफाक ऐसा हुआ कि बादशाह अपने लश्कर के साथ उसी तरफ से गुजर रहा था और उसने ये बदकलामी अपने कानों से सुन ली और वहां पर रुक गया और इस ख्याल से अपने लश्कर की तरफ देखा कि इस मामले में अपनी राय देंगे। एक साहिब ने बादशाह की तरफ देख कर कहा, यह गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है, इसने बादशाह की शान में गुस्ताखी की है। बादशाह ये सुनकर मुस्कुराया और तहम्मुल से बोला, बेशक उसने गुस्ताखी की है, लेकिन दरअसल इस मुसीबत ने इसे हवास बाख्ता कर दिया है। इसे सजा देने के मुकाबले में मुनासिब यह होगा कि इसे इस मुसीबत से निकाला जाए और इसके साथ एहसान किया जाए। यह कहकर बादशाह ने न सिर्फ उसका गधा कीचड़ से निकलवा दिया, बल्कि उसे सवारी के लिए घोड़ा दिया और चंद इनाम अता किए। इनाम अता करने के बाद बादशाह आगे बढ़ गया तो एक शख्स ने गधे वाले से कहा कि तूने अपनी हलाकत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, इसे अपने लिए खुदा का खास इनाम ख्याल कर कि उससे तेरी जान बच गई। गधे का मालिक बोला, भाई मैं अपनी हाजत के मुताबिक बकबक कर रहा था और बादशाह ने अपनी शान के मुताबिक मुझ पर रहम किया है। सच तो यह है कि बुराई के बदले भलाई करना ही जमा मर्दों का पेशा है और शेवा भी यही है। बज़ाहिर ये छोटी सी हिकायत इल्म मानी का एक बहुत बड़ा सबक रखती है। उमूमी रवैया देखा गया है कि अगर कोई किसी के साथ ज्यादती कर ले तो दूसरा शख्स अगर बदला ना ले तब तक वो चैन से नहीं बैठता, बल्कि माशरती मिजाज ये बन गया है कि बदला ना लेना तौहीन समझा जाता है और कुछ इर्द गिर्द दोस्त अहबाब का हुजूम भी जलती पर तेल का काम करता है और उभारते हैं कि फौरन बदला लिया जाए। या माशरती जुमले कसे जाते हैं, जैसे कि चंद ऐसे जुमले हैं जिनकी वजह से शैतानी जोश रगों में उतर आता है और इंसान अपने म्यार से गिरकर गाली गलोच भी करने लग जाता है। माँ बहन की गालियों के साथ साथ हसब नसब के ताने दिए जाने लगते हैं। इस तरह हाथापाई शुरू हो जाती है। नफरत का ये दरिया एक नहीं कई जाने लेने का सबब भी बन जाता है। दोस्तों, बात करने का मकसद यह है कि अगर आप अपना मयार देखें, आप दिल के बादशाह हैं, अखलाक के बादशाह हैं, इज्जत के बादशाह हैं, मोहब्बत, करम, सुलूक, इत्तेफाक के बादशाह हैं, तो अपने मयार को कभी ना गिराएं, क्योंकि इज्जत वही कर सकता है जिसके पास इज्जत हो, मोहब्बत वही बांट सकता है जिसके पास नर्म दिल हो, अखलाक उसी का होता है जिसकी तरबियत होती है, करम वही कर सकता है जिसके बाप दादा करीम हो, मुआफ वही कर सकता है और मुआफी वही मांग सकता है जिसके दिल में खुदा का खौफ हो। इसीलिए जब कभी ज्यादती हो जाए तो फौरन इजाला कर लें, आपसे हो जाए तो फौरन मुआफी मांग लें, आपके हक में हो जाए तो मुआफ कर दें। माचिस की चंद तीलियां एक साथ अगर एक लाइन में रखकर पहली तीली को आग लगाएंगे तो पहली से लेकर आखिर तक सब जल जाएंगी। अगर दरमियान से एक तीली को पीछे खींच लेंगे तो बाकी तीलियां जलने से बच जाएंगी। बस इस दुनिया में जीने की इस हिकमत अमली को समझ लें और अमल करना शुरू कर दें। इसमें कोई शक नहीं कि खुदाई कानून में बदला और इंतकाम लेने की इजाजत है, मगर मकाम एहसान यह है कि बुराई करने वालों के साथ भलाई की जाए।